कृष्ण चुनाव रहित हैं, कृष्ण समग्र हैं, इंटीग्रेटेड हैं और इसलिए पूर्ण हैं। इसलिए हमने किसी दूसरे व्यक्ति को पूर्ण होने की बात नहीं कही, क्योंकि वह अधूरा होगा ही। राम कैसे पूर्ण हो सकते हैं, वह अधूरे होंगे ही। आधे का उनका चुनाव है। जो नहीं चुनता वही पूरा हो सकता है, लेकिन जो नहीं चुनता उसे कठिनाइयों में पड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में वह भी कभी कभी दिखाई पड़ेगा जो अंधेरा है और वह भी कभी कभी दिखाई पड़ेगा जो उजाला है। उसकी जिंदगी धूप छांवों का तालमेल होगी। उसकी जिंदगी सीधी और एकरस नहीं हो सकती। एकरस जिंदगी उनकी ही हो सकती है जिनका चुनाव है। एक जिंदगी के कोने को वे साफ सुथरा कर सकते हैं, लेकिन जिस कचरे को उन्होंने हटाया है वह जिंदगी के किसी दूसरे कोने में इकट्ठा होता रहेगा। लेकिन जिसने पूरे ही मकान को स्वीकार कर लिया है और कचरे को भी स्वीकार कर लिया है और धूप को भी और अंधेरे को भी, और अब उसका क्या होगा? उस आदमी के बाबत हम अपनी दृष्टि से नजर बना सकते हैं। हमारा चुनाव ही हमारी नजर होगी। हम कह सकते हैं कि यह आदमी बुरा है, क्योंकि हम बुरा अगर देखना चाहें तो उसमें दिखाई पड़ जाएगा। हम कह सकते हैं यह आदमी भला है, क्योंकि हम भला देखना चाहें तो उसमें दिखाई पड़ जाएगा। और उसमें दोनों हैं। दोनों भी हमारी भाषा की वजह से कहना पड़ते हैं, उसमें तो एक ही है, लेकिन उस एक के ही दोनों पहलू हैं। इसलिए बुद्ध और महावीर को मैं मानता हूं कि उनका चुनाव है। वे शुभ हैं, पूर्ण शुभ हैं और इसलिए पूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्ण में वह अशुभ का क्या होगा। बुद्ध और महावीर और कृष्ण को एक साथ खड़ा करें तो हमें बुद्ध और महावीर ज्यादा जंचेंगे, ज्यादा आकर्षक मालूम होंगे, ज्यादा साफ सुथरे और निखरे दिखाई पड़ेंगे। वहां धब्बा ही नहीं है उनकी चादर पर। चादर बिल्कुल साफ सुथरी है, एकदम शुभ्र है, उसमें काले की कोई गोट भी नहीं है। महावीर और कृष्ण अगर साथ साथ खड़े हों तो हमें भी महावीर ही जंचेंगे। कृष्ण थोड़े थोड़े संदेह में छोड़ जाएंगे। कृष्ण सदा ही संदेह में छोड़ गए हैं। इस आदमी में दोनों बातें एक साथ हैं। यह महावीर जैसा शुभ्र भी है और अशुभ में किसको रखें महावीर के मुकाबले। ये चंगेज या हिटलर जैसा अशुभ भी होने की हिम्मत रखता है। अगर हम महावीर को युद्ध में तलवार लेकर खड़ा कर सके जो हम कर न सकेंगे तो वैसा है यह आदमी। या अगर हम चंगेज को राजी कर ले कि वह महावीर जैसा हो जाए, सब छोड़कर नग्न खड़ा हो जाए, शांत और निर्मल हो जाए, जो हम न कर सकेंगे, तो वैसा है यह आदमी। लेकिन इस आदमी के साथ क्या करें, निर्णय क्या करें? कृष्ण के साथ सब निर्णय टूट जाते हैं जो निर्णय लेते ही नहीं। कृष्ण के साथ निर्णय लेने वाला चित्त बहुत जल्दी भाग जाएगा, क्योंकि जब उसे शुभ दिखाई पड़ेगा तब पैर पकड़ लेगा और जब अशुभ दिखाई पड़ेगा तब क्या करेगा। इसलिए कृष्ण के भक्तों ने भी चुनाव किया है। अगर सूर्य कृष्ण की बहुत चर्चा करते हैं तो बालपन की बहुत चर्चा करते हैं, बाद का हिस्सा छोड़ देते हैं। सूर्य की हिम्मत के बाहर है। सूर्य तो बहुत कमजोर हिम्मत के आदमी हैं। आंखें फोड़ ली हैं एक स्त्री को देखने के डर से। अब जरा सोचने जैसा है कि सूरदास ने कहीं ये आंखें किसी स्त्री के प्रेम में न डाल दें और कहीं ये आंखें किसी वासना में न ले जाएं। आंखें फोड़ ली हैं। यह आदमी कृष्ण को पूरा स्वीकार कर सकेगा। बड़ा प्रेम है सूर्य का कृष्ण से, शायद कम ही लोगों का ऐसा प्रेम रहा है, तो फिर क्या करे ये? कृष्ण को इसे दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। बालपन के कृष्ण को ये पकड़ लेगा, युवा कृष्ण को ये छोड़ देगा। क्योंकि युवा कृष्ण समझ के बाहर है, क्योंकि युवा कृष्ण समझ में आ सकता था अगर आंखें न फोड़ लेता। सूरदास से संगत बैठ जाती, लेकिन युवा कृष्ण की आंखें, ऐसी आंखें ही कम लोगों के पास रही होंगी। इतनी स्त्रियां आकर्षित हो जाएं, ऐसी आंखें पाना बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। बड़ा सवाल यह नहीं है कि इतनी स्त्रियां आकर्षित हुईं, बड़ा सवाल यह है कि एक ही आदमी की आंखों पर यह आकर्षण असाधारण रहा होगा। ये आंखें मैग्नेटिक रही होंगी, ये आंखें बड़ा चुंबक रही होंगी। सूरदास के पास इतनी कीमती आंखें नहीं थीं, क्योंकि सूरदास ही उत्सुक थे, कोई स्त्री उत्सुक थी इसका मुझे पता नहीं है। सूरदास कैसे चुनाव करेंगे, क्या करेंगे? तो बच्चे को पकड़ लेंगे, स्वीकार कर लेंगे कि बालकृष्ण। इसलिए कृष्ण पर रचे गए शास्त्र भी चुनाव के शास्त्र हैं। सूरदास किसी और कृष्ण को पकड़ते हैं, केशवदास किसी और कृष्ण को पकड़ते हैं। केशव बाल कृष्ण में बिल्कुल उत्सुक नहीं है। केशव का मन राग और रंग का मन है। केशव का मन युवा का मन है। वह आंख फोड़ने वाला मन नहीं है। रात भी आंख बंद करनी न पड़े ऐसा मन है। तो केशव क्या करेंगे? केशव बाल कृष्ण की बात ही भूल जाएंगे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। वह उस कृष्ण को चुन लेंगे जो नाच रहा है। इसलिए नहीं कि कृष्ण के नाच को समझ रहे हैं वह, बल्कि इसलिए कि नाचने वाला उनका मन है। इसलिए कृष्ण पर नाचना थोप देंगे। उस कृष्ण को पकड़ लेंगे जो स्त्रियों के वस्त्र लेकर वृक्ष पर चढ़ गया है नग्न छोड़कर।
इसलिए नहीं कि कृष्ण जिस तरह उन स्त्रियों को नग्न छोड़ गया था उसे केशव समझ सकते हैं, बल्कि इसलिए कि स्त्रियों को नग्न करना चाहते हैं। तो केशव का अपना चुनाव है, सूर का अपना चुनाव है। भागवत अलग कृष्ण की बात करती है, गीता अलग कृष्ण की बात करती है। ये सब चुनाव बन गए हैं, क्योंकि यह आदमी पूरा है और इसे पूरा पचा लेने का साहस पूरे आदमी में ही हो सकता है। अधूरा आदमी इसमें से बांट लेगा, छांट लेगा, कहेगा इतने तक ठीक, इसके आगे आंख बंद कर लेते हैं, इसके आगे तुम नहीं हो, या इसके आगे होगे भी तो वह कहानी है, या इसके आगे होगे भी तो नर्क में फल पाओगे, और इसके आगे भी तुम थे तो हमारे काम के नहीं हो, हमारे काम के यहाँ तक। इसलिए कृष्ण के व्यक्तित्व पर मील के पत्थर लगा दिए गए हैं। सबने अपना अपना हिस्सा बांट लिया है, जिसको जो प्रीतिकर लगता है वह चुन लेता है। लेकिन कृष्ण एक सागर की तरह है जिसमें हम अपने घाट भला बना लें, वह घाट पूरे सागर पर नहीं बनता, वह हमारे घाट की ही जमीन पर बनता है, हम पर ही बनता है। वह सागर का बंधन नहीं है, वह हमारी समझ की सूचना है। इसलिए मैं तो पूरे कृष्ण की बात करूंगा। इसलिए बात बहुत जगह अबूझ हो जाएगी, और बात बहुत मुश्किल में डाल देगी, और बात बहुत जगह आपकी समझ के बाहर जाने लगेगी। वहां आप समझ के बाहर चलने की भी हिम्मत करना, नहीं तो आप अपनी समझ की जगह रह जाएंगे और मील का पत्थर आ जाएगा और उसके आगे का कृष्ण आपके काम का न रह गया। और कृष्ण अगर हैं काम के तो पूरे के पूरे हैं। कोई भी व्यक्ति पूरा ही काम का होता है। काट काट कर मुर्दा अंग हाथ में आते हैं, जिंदा आदमी समाप्त हो जाता है। इसलिए जिन्होंने भी कृष्ण को काटा है, किसी के हाथ में हाथ कृष्ण का, किसी का पैर है, किसी की आंख है, किसी का गला है, लेकिन पूरे कृष्ण हाथ में नहीं हो सकते। पूरे कृष्ण को हाथ में होने की तो एक ही संभावना है कि आप पूरे को बिना चुने समझने को राजी हो जाएं, और यह समझना बड़े आनंद की यात्रा होगी, क्योंकि इस समझने में आप भी पूरे हो सकते हैं। इस समझने में आपका भी पूरा होना ये शुरू हो जाएगा। अगर इस समझने के लिए आप राजी हुए और चुनाव न किया, तो आप अचानक भीतर पाएंगे कि आपके भी विरोधी छोर घुलने मिलने लगे, आप में भी धूप छांव एक होने लगी। आपके भीतर भी वह जो कटा कटा व्यक्तित्व है वह अखंड होने लगा। आप भी योग को उपलब्ध होने लगे। कृष्ण के योग का एक ही अर्थ है, अखंड, एक हो जाना। योग की दृष्टि अखंड ही हो सकती है। योग का मतलब है दी टोटल, जोड़। इसलिए कृष्ण को महायोगी कहा जा सकता। योगी तो बहुत है, लेकिन वे भी योगी नहीं है, क्योंकि जोड़ वहां नहीं है, सब चुनाव है। चॉइसलेसनेस वहां नहीं है। इस अखंड कृष्ण की चर्चा कठिन तो पड़ेगी, बहुत कठिन पड़ेगी, क्योंकि बुद्धि की जो कैटेगरीज हैं, बुद्धि के सोचने के जो मापदंड हैं, वे बंटे हुए हैं, बटखरे हैं, बुद्धि के बांट हैं। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि किसी के पास पुराने बांट हैं और किसी के पास नए बांट हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मीट्रिक प्रणाली के बांट हैं कि पुराना सिर और पुराना पाँव और छटांक है, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। बुद्धि चाहे पुरानी हो चाहे नई, बुद्धि चाहे अतीत की हो चाहे आज की, चाहे अल्ट्रा मॉडर्न हो चाहे अल्ट्रा एंशियंट हो, चाहे कितनी ही प्राचीन बुद्धि हो शास्त्रों की हो और चाहे कितनी ही नई हो विज्ञान की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बुद्धि का एक धर्म है, वह बांटकर चलती है, तोड़कर चलती है, निर्णय करती है, ये ठीक और यह गलत। अगर आपको कृष्ण को समझना हो तो कुछ ही दिनों में निर्णय मत करना। इन दिनों में सुनना, समझना, निर्णय मत करना। और जहां जहां नासमझी की जगह आ जाए कि अब समझ में नहीं आता, वहां वहां फिक्र मत करना और नासमझी में भी जाने की हिम्मत करना। इरेशनल बहुत जगह आ जाएगा, क्योंकि कृष्ण को रेशनल नहीं बनाया जा सकता, कृष्ण को बुद्धिगत नहीं बनाया जा सकता। और वह जो अबुद्धि है या बुद्धि अतीत जो है, वह भी वहां है। वह जो बुद्धि अतीत है, वह जो ट्रांसेंड करता है, बुद्धि के पार चला जाता है, वह भी वहां है। इसलिए कृष्ण को तर्कयुक्त ढांचों में बिठाना असंभव है। वह तर्क मानते नहीं, वह खंड मानते नहीं, वह सब खंडों में बहते चले जाते हैं। वह हमारे घाट मानते नहीं, सब घाटों को छूते हैं। इसलिए कठिनाई तो पड़ेगी, बड़ी कठिनाई यही पड़ेगी कि आपका घाट चुकने लगेगा और कृष्ण न चुकेंगे। वह कहेंगे मैं आगे भी हूँ, तुम्हारा घाट भी मैं छूता हूँ, लेकिन और घाट भी मैं छूता हूँ। मैं बुरे के घाट पर भी लहरें पहुंचाता हूं, भले के घाट पर भी लहरें पहुंचाता हूं। शांति का मेरा छोर नहीं, और युद्ध में मैं चक्र लेकर भी खड़ा हो जाता हूं। प्रेम का मेरा अंत नहीं, लेकिन तलवार से गर्दन भी काट सकता हूं। सन्यासी मैं पूरा हूं, लेकिन गृहस्थी होने में मुझे कोई पीड़ा नहीं है। परमात्मा से मेरा बड़ा लगाव है, लेकिन संसार से रत्ती भर कम नहीं है, संसार से भी उतना ही है। न मैं संसार के लिए परमात्मा को छोड़ सकता, न मैं परमात्मा के लिए संसार को छोड़ सकता हूं।
मैंने तो पूरे के लिए राजी होने की कसम ले ली है। मैं हर रंग में रहूंगा। इसलिए कृष्ण को अभी तक पूरा भक्त नहीं मिला। अर्जुन भी नहीं था, नहीं तो इतनी मेहनत न करनी पड़ती। युद्ध के मैदान पर गीता जैसा लंबा वक्तव्य देना पड़ा था, तो हम सोच सकते हैं अर्जुन कैसा शंकाशील, कैसा संदेही, कैसा तर्क उठाने वाला, सब तरह की कोशिश की होगी। युद्ध के क्षण में रणभेरी बज चुकी हो, सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई हो, युद्ध का घंटानाद शुरू हो गया हो और वहां इतनी लंबी गीता समझानी पड़े, तो अर्जुन राजी नहीं हो गया होगा। उसकी बुद्धि बार बार जोर मारती रही है कि आप ऐसा भी कहते हो और आप ऐसा भी कहते हो। वह बार बार सवाल जो उठाता है वह कंट्राडिक्शन के हैं। वह कृष्ण से कहता है कि आप में विरोधाभास है। आप एक तरफ ऐसा भी कहते हो और दूसरी तरफ ऐसा भी कहते हो। यह आप दोनों बातें कहते हो। उसके सारे सवाल गीता में बड़े तर्कसंगत हैं। वह यही कह रहा है कि तुम ये भी कहते हो और यह भी कहते हो, दोनों बातें एक साथ। तो फिर मेरी समझ में नहीं आता। अब तुम मुझे फिर से समझाओ। समझा नहीं पाते, समझा नहीं पाएंगे। कृष्ण जैसा पूरा व्यक्ति भी समझा नहीं पाता। समझाने से थक जाते हैं तो फिर दूसरा उपाय करना पड़ता है, अपने को पूरा दिखा देते हैं। ये समझाने का कोई उपाय नहीं। यह आदमी मानता ही नहीं और ये तर्क जो उठाता है ठीक ही उठाता है। कृष्ण भी समझते हैं कि यह तर्क ठीक ही है, क्योंकि एक बात इससे उल्टी पड़ती है, एक बात इससे उल्टी पड़ती है, दोनों इनकंसिस्टेंट हैं। तो इसको समझाओ कैसे? अर्जुन यही कहता है कि कंसिस्टेंसी चाहता हूं, संगति चाहता हूं। हे कृष्ण, संगति बताओ। तुम जो कहते हो उससे मुझे भ्रमजाल में मत डालो, उससे तुम मुझे कंफ्यूज्ड मत करो। लेकिन कृष्ण उसका कंफ्यूज किए चले जाते हैं। वह दोनों बातें एक वक्तव्य देते नहीं कि तत्काल दूसरा देते हैं जो इसका खंडन कर जाता है। करुणा ममता भी समझाए चले जाते हैं, हिंसा भी करवाने की बात कहे चले जाते हैं। ऐसा जो आदमी है उसके पास फिर एक उपाय ही रह गया। थक गया, सब थक गए बुरी तरह। वह अर्जुन मानता नहीं और युद्ध की घड़ी बढ़ी जाती है और युद्ध पर सब सारथी और सब योद्धा सब तैयार हैं, लगामें खींच गई हैं और यह आदमी मानता नहीं। और इसी आदमी पर सब निर्भर है। ये भाग जाए तो सब गड़बड़ हो जाए। ये सारा खेल, ये सारा नाटक, ये बड़ा इतना इंतजाम, ये सब व्यर्थ हो जाए। वह उसको समझाए जाते हैं, आखिर थक जाते हैं, फिर वह उसको अपना पूरा रूप ही दिखा देते हैं। पूरे रूप को देखकर वह घबरा जाता है। कोई भी घबरा जाएगा। पूरे रूप का मतलब ही यह है, पूरे रूप का मतलब ही यह है कि वह सारे विरोधाभासों के साथ इकट्ठे मौजूद हो जाते हैं। उनके भीतर सब दिखाई देने लगता है, जन्म भी और मरण भी एक साथ। हमें सुविधा पड़ती है, 70 साल पहले जन्म होता है, 70 साल बाद मरना होता है। दोनों में इतना फासला होता है कि हम व्यवस्था बिठा लेते हैं कि जन्म अलग चीज, मृत्यु अलग चीज। एक साथ जन्म और मृत्यु दिखने लगते हैं उनके भीतर। एक साथ जगत बनता है और विसर्जित होता दिखाई पड़ने लगता है। एक साथ बीज और वृक्ष दिखाई पड़ने लगते हैं। एक साथ प्रलय आती है और सृजन होने लगता है। तो वह घबरा जाता है। वह कहता है कि अब बंद करो अपना ये रूप, मैं मर जाऊंगा, मैं इससे और नहीं देख सकता, इससे बंद करो। लेकिन इसके बाद वह सवाल नहीं उठाता। इसके बाद एक बार उसे दिखाई पड़ जाता है कि जिन्हें हम असंगतियां कहते हैं, विरोध कहते हैं, वे एक ही सत्य के हिस्से हैं। तो अब वह सवाल नहीं उठाता है, वह युद्ध में चला जाता है। इसका यह मतलब मत समझ लेना कि वह राजी होकर गया है। राजी होकर नहीं जा पाता है। दिखाई पड़ गया उसे, लेकिन उसकी बुद्धि सवाल उठाती है। बुद्धि का काम ही सवाल उठाना है। तो जितने सवाल आपको मुझसे उठाने हो उठाना, लेकिन कृष्ण को समझने में सवाल मत उठाना। सवाल आप उठाना, आपकी सारी बुद्धि मुझ पर लगाना, लेकिन कृष्ण बहुत जगह बुद्धि को छोड़कर निर्बुद्धि में प्रवेश करने लगेंगे। वहां बहुत धैर्य की, बहुत साहस की, उससे बड़ा कोई साहस नहीं वहां जरूरत पड़ेगी। वहां चलने को राजी होना। आपका प्रकाशित क्षेत्र खो जाएगा, अंधेरा शुरू होगा, आपके द्वार दरवाजे वहां दिखाई नहीं पड़ेंगे, वहां साफ सुथरे रास्ते नहीं होंगे, वहां सब मिस्टीरियस और रहस्यपूर्ण हो जाएगा। वहां चीजें पुरानी शक्ल और पुरानी रूपरेखा और पुराने आकार में नहीं होंगी। वहां सब आकार डांवाडोल हो जाएंगे। वहां सब संगतियां गिर जाएंगी, सब विरोध गिर जाएंगे और तभी आपको उस विराट के निकट पहुंचने का मौका मिल सकेगा। और अगर आप राजी हुए तो कुछ ऐसा नहीं है कि अर्जुन की कोई विशेष योग्यता थी कि उसको विराट दिखाई पड़े। ऐसी कोई विशेष योग्यता का पात्र न था, सभी उतनी योग्यता के पात्र हैं और जो सवाल अर्जुन ने उठाए थे वह कोई भी उठा सकता है। लेकिन अगर आप भी उस रहस्यपूर्ण में, उस मिस्टीरियस में, वह जो बुद्धि के पार चला जाता है,
चलने को राजी हुए तो विराट की प्रतीति आपको भी हो सकती है। वह विराट आपके सामने भी आ सकता है। उस विराट को ही लाने की मैं कोशिश करूंगा। उस विराट का व्यक्तिवाची नाम कृष्ण है। कृष्ण से कुछ बहुत लेना देना नहीं है। वह जो विराट है, समस्त का जोड़ है, उसका ही प्रतीकवाची नाम कृष्ण है। इसलिए बहुत बार कृष्ण से चर्चा इधर उधर छूट जाएगी तो उससे घबरा मत जाना। मैं तो उस विराट की तरफ ही पूरे समय कोशिश करूंगा। और अगर आप राजी हुए तो वह घटना घट सकती है। और कुरुक्षेत्र में ही घटे ऐसा कुछ नहीं है, आप में भी घट सकती है। ओशो रजनीश के प्रवचनों पर आधारित। ओशो ज्ञान गंगा से साभार।